तरीके से बिहार में बिहारियों की प्रताड़ना की जा रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके ऊपर किसी राजनीतिक दल के पास फुर्सत नहीं है कि उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाए। और ये सत्ताधारी जितने दल हैं जो घमंड से बोलते हैं भैया कि 7 दलों का गठबंधन, 7 दलों का गठबंधन, क्या इन 7 दलों के गठबंधन में कोई एक दल या कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो जनता के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज़ उठाए? आज से लगभग 2 महीने पहले से हम लोग बार बार इस बात की हम लोग आशंका हम लोग जाहिर कर रहे हैं कि बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। और भाई बिजली के दाम बढ़ना कोई छोटी चीज़ नहीं है, इससे पूरी बजटिंग आपकी हिलती है। महीने भर का हर गरीब परिवार का बजट उसमें बिगड़ता है। और ये सिर्फ एक बिजली का बिल बढ़ना ही नहीं है, इसका ये नहीं कि भैया पंखा बिजली हो गया हमारा महीने का बिल बढ़ गया, हर चीज़ के दाम इसमें बढ़ते हैं। उद्योग के दाम बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दाम बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं, हर चीज़ पे असर पड़ता है। ओवरऑल महंगाई इससे बढ़ती है। और कितनी सहजता से, कितनी सरलता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार दिवस का गिफ्ट, उपहार बिहार की जनता को बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर उन्होंने दी। जहां एक तरफ हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं, हम लोग बिहार की गौरव गाथा गा रहे हैं, गौरवशाली इतिहास को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहजता से और कहा क्या इन्होंने कि 24.1% कि हम लोग इसमें वृद्धि कर रहे हैं। जबकि अगर इसको सही से अगर इसको देखा जाए तो जहां निजी उपयोग जो उपभोक्ता हैं उनके बिल में 1.5 गुना की इसमें वृद्धि हुई है, तो वहीं उद्योग में अगर आप देखेंगे तो लगभग 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। ये कैसे हुई है, ये पूरा बाइफर्केशन मैं भी आपको बताऊंगा भी, और ये आई थिंक ये सारे दस्तावेज आपके साथ साझा भी किए गए। तो इसमें जहां जो निजी जो यूजर्स हैं उसमें 1.5 गुने की हुई है, तो वहीं जो उद्योग लगाने वाले हैं, जो उद्यमी हैं या जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनके उद्योग हैं, उसमें 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। हम लोगों ने कई बार इससे पहले भी BERC को भी एक पत्र के माध्यम से भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, और हम लोगों ने सिर्फ उनसे आग्रह नहीं किया, अगर आप मेरा ये पत्र अगर आप देखेंगे जिसको हम लोगों ने साथ में संलग्न भी हम लोगों ने किया है, इसमें हम लोगों ने उनको सल्यूशन दिया था कि भाई कैसे बिजली के दामों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। इस सल्यूशन को देते हुए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आप तैयार कीजिए, और आप करके एक बार देखते, आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को आप तैयार करके देखते जहां पर आप वो आंकड़े डालते जो पैरामीटर्स के भीतर है। भाई सबसे कम दरों पर बिजली आज की तारीख में उड़ीसा खरीद रहा है, बगल का राज्य। क्यों नहीं आप कम दरों पर आप बिजली खरीदते हैं मुख्यमंत्री जी? और कितने शान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना में जो एक कार्यक्रम हो रहा था, जब उससे एक दिन पहले हम लोगों ने मांग की थी कि क्यों नहीं गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को सर्टेन यूनिट्स तक बिजली मुफ्त की जाए, तो छूटते ही मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि कुछ लोग जो मुफ्त में बिजली की बात करता है उन लोगों को पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम। भाई क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं आप, यही तो हम लोग का सवाल है। आप बनिस्बत बाकी राज्यों के आप देख लीजिए, ये आंकड़े भी मैंने आप लोग के साथ साझा किए हैं, आप बाकी राज्य देख लीजिए। बिहार 4 रुपये 26 पैसा, उड़ीसा 2 रुपये 46 पैसा, हिमाचल 2 रुपये 57 पैसा, जम्मू कश्मीर 2 रुपये 77 पैसा, गोवा 2 रुपये 88 पैसा, केरला 2 रुपये 86 पैसा। तो क्यों भाई बिहार इतनी महंगे दरों पर बिजली खरीद रहा है, लगभग दुगने दाम पर। और ये दुगने दाम पर आप बिजली खरीद ही नहीं रहे हैं, बल्कि जब आप इसको सब्सिडीज देते हैं उन कंपनी को तो वो भी इसमें जुड़ता है। इसका भी जिक्र हम लोगों ने किया है। कौन से पन्ने पर हम लोगों ने इसको लिखा है? पेज नंबर लास्ट पेज में है, 11 नंबर, पॉइंट 11 हम लोगों ने लिखा है, सरकार एक और धोखा जनता के साथ कर रही है जिसे समझना जरूरी है। इसको आप ऐसे समझिए, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि अगर कोई 5 रुपए का सामान खरीद के उसको 10 रुपए में, अगर कोई 5 का सामान 10 रुपए में खरीद रहा है, भाई जो बिजली आप 2 रुपए में खरीद सकते हैं आप उसको काहे के लिए 4 रुपए में खरीदे? पहले तो आप दुगना खरीद ही रहे। उदाहरण के तौर पर 5 का सामान कोई 10 रुपए में खरीद रहा है और उस पर 3 रुपए की वो सब्सिडी दे रहा है, तो 5 रुपीज प्लस 3 रुपीज टोटल तो 8 रुपये आप खर्च कर रहे हैं ना।
तो इसको आप वसूलेंगे कैसे? आप जनता से ही आप वसूलेंगे। और यही काम ये सरकार कर रही है यहाँ। और ये सरकार, इन्हीं लोगों ने आज से 1 साल पहले BERC को, कौन सी तारीख थी वो? 14/2/2022 14/2/2022 को इन लोगों ने BERC को कहा था कि भाई आप अपने लॉसेस को कम कीजिए, बिल बढ़ाने की बजाय, उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डालने की बजाय आप अपने लॉसेस को कम करने का काम कीजिए। और ये आप तमाम लोगों ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे प्रमुखता से ये खबर चली हुई थी। बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं तो ये थर्ड पेज, हाँ ये वाला, बिजली महंगी करने की बजाय नुकसान कम करे कंपनियां, ये 1 साल पहले कहा गया। भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पर जब नुकसान कम करने की बात हो रही है तो कम से कम भैया आप उसको समय तो देंगे कि नहीं देंगे? या वो कंपनियां समय लेंगी कि नहीं लेंगी कि भाई कैसे हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, AD&C को कैसे हम लोग उसको नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं? बिना इन चीज़ों पर अध्ययन किए हुए, बिना इन चीज़ों को वर्कआउट किए हुए, महज 4 महीने के भीतर इन लोगों ने बिजली के दामों को 40% बढ़ाने का प्रस्ताव इन्होंने भेज दिया। और हमारी कमज़ोर सरकार और हमारे कमज़ोर मुख्यमंत्री, और मैं कमज़ोर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कैसे नतमस्तक है हमारे मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के सामने, ये इसमें दर्शाता है। महज 4 महीने के भीतर BERC ने प्रस्ताव दे दिया इसको 40% बढ़ाने का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके सामने नतमस्तक हो गए। और आज ये फैसला ले लिया जाता है कि भैया बिजली के दामों को बढ़ा दिया जाएगा। क्यों नहीं इसके ऊपर वर्कआउट किया गया? भाई सबसे सरल तरीका है ना, जनता के ऊपर आप बोझ डाल दीजिए। बिहार की जनता है भैया, वैसे ही गरीब लोग हैं, जहां इतनी महंगाई की मार ये लोग झेल रहे हैं और महंगाई की मार झेलेंगे। पर इसके रेपरकशन सोचिए, इसके रेपरकशन देखिए। जहां हम लोग एक विकसित बिहार बनाने की बात करते हैं, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रही है, कैसे बिहार के सत्ताधारी दलों ने बिहार को बर्बाद करने का प्रण लेकर ये लोग निकले। कैसे उद्योग खुलेंगे भाई यहाँ पे, बताइए मुझे? क्यों कोई उद्यमी यहाँ पर आएगा? क्यों कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा भैया, जब उसको पता है कि उसकी लागत ही इतनी महंगी होगी? क्यों नहीं वो बगल के राज्य में जाएगा जहाँ पे उसको कम दामों पर बिजली मिल रही है? और यही कारण है कि कोई निवेशक बिहार में नहीं आ रहा है, ना तो कोई निवेशक आ रहा। और आने वाले दिन की भी, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर मैं कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा हूं, इतना जानकार हूं कि मैं इतना मैं समझ के कह सकता हूं कि भैया जो लोग यहाँ पे उद्योग लगा के भी बैठे हुए हैं, वो लोग भी छोड़ के जाएंगे। जिनको हाफ रेट में अगर वो अपने गुड्स को अगर वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं किसी बगल के राज्य में जाकर, तो वो क्यों बिहार में काम करेंगे भैया?